नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खुलासे से कांग्रेस में खलबली। पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। बता दें आपको कि निशिकांत दुबे ने अब इसे लेकर यानी इंदिरा गांधी को लेकर बकायदा एक पोस्ट डाला था और कांग्रेस से सवाल पूछा था, जिसके बाद इस मामले को लेकर अब पवन खेड़ा बिफरे नजर आए। साथ ही साथ इस वक्त भाषा को लेकर काफी ज्यादा भी कंट्रोवर्सी चल रही है। हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और अब भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर गुलाम वाला तंज कसा है। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निशिकांत दुबे ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया है जिसके बाद पवन खेड़ा अब नाराज हो गए हैं। तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक्स पर राज्यसभा में हुई चर्चा का एक दस्तावेज साझा किया। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल दागा कि आयरन लेडी ने भारत के शासित 5000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान को क्यों दिया। 93,000 सैनिक लौटाने के बदले अपने 56 सैनिकों को पाकिस्तान के जेल में क्यों मरवा दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री महावीर त्यागी से ये सवाल उठाए थे, लेकिन पूर्व भारतीय पीएम इंदिरा गांधी ने इनका कोई जवाब नहीं दिया था। भाजपा सांसद के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये इनको छोड़िए, ये इनके लिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे हैं। अब ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे सांसद बन जाएं और सांसद खेलें। आप इनको छोड़ दीजिए, इनको कहिए कि जाइए अंगूठा चूसते हुए जाइए साथ लोक कल्याण मार्ग। जब आप जाते हैं जहां नौकरी मांगने के लिए, वहां जाकर बोलिए ये सब कि साहब ये सब हटा दीजिए, शिमला समझौता हटा दीजिए, बोले जाकर। हमें आकर क्या बोल रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि पवन खेड़ा ने कहा कि मीडिया एक ढोंगी पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं बल्कि व्हाट्सएप नर्सरी के छात्र हैं। इनसे कहिए कि पीएमओ जाएं और उनसे शिमला समझौते को बंद करने के लिए कहें। वे समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाषा विवाद को लेकर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, गुलामों वाला तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने अब राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी सीखने को प्रोत्साहित करने के कांग्रेस नेता के इरादे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जहां रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अरब देश अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी पर गुलामों की तरह गर्व करते हैं। बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी आपका खोजी सलाहकार आपको बर्बाद करने पर उतारू है। यह आपके पिता के द्वारा देश को दिया शिक्षा नीति 1986 का है। इसमें आपके पिता हिंदी को बढ़ावा देने, संस्कृत भाषा को सिखाने और क्षेत्रीय भाषाओं में अंग्रेजी के अनुवाद करने का वादा देश से कर रहे हैं। यही शिक्षा नीति लगभग अभी चल रही है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी विद्यार्थी बढ़े, इसमें बदलाव अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में किया। रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, अरब देश, जापान, कोरिया सभी को अपनी भाषा पर गर्व है और वो विकसित है। आप गुलामों की तरह अंग्रेजी पर क्यों गर्व करते हैं। हमें तो सांथाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, मलयालम, हिंदी, संस्कृत पर गर्व है। बता दें आपको कि दुबे ने राहुल गांधी के पोस्ट पर जवाब दिया था। उसमें उन्होंने लोगों को, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अंग्रेजी सीखने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी सीखना समांतर ज्यादातर रोजगार के अवसरों की दिशा में एक कदम हो सकता है। ये बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, ये अंग्रेजी बांध नहीं है, ये एक पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं है, ये शक्ति है। अंग्रेजी कोई जंजीर नहीं है, जंजीरों को तोड़ने का उपकरण है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत के गरीब बच्चे अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप सवाल पूछे, आगे बढ़े और सामान जो है बने। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के इस पोस्ट पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी। भाषा वाले विवाद को लेकर काफी कुछ जो है बयान दिया गया। अब इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ राशिद अल्वी का बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और अन्य नेता है जो इस मामले को लेकर बोलते नजर आए, जैसे कि उदित राज। जरा सुनिए नेताओं का क्या कुछ इस मामले पर कहना है। ये तो पूरा विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, अमित शाह जी के बयान से कि आने वाले दिनों में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो उसके जवाब में राहुल जी ने कहा, और क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा के लिए कुछ भी नहीं कहा। और राहुल जी ने इतना ही कहा कि जो गरीब है, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी बारी जब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने की बात आई
तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो निशिकांत जी का जो व्यवहार है मैं उसको सामने रखता हूं। उन्होंने यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जुलाई 2023 में 13 जुलाई है 2023 में इन्होंने एक पोस्ट डाली है, कनिष्क के लिए दोहरी खुशी। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ही लंदन में बैंक के नौकरी की शुरुआत कर दी। ये है फोटो, ये फोटो है और ये नौकरी अब लंदन में करेंगे। कांवड़ कौन ढोएगा? दलित और पिछड़ा। तो राहुल जी का कहने का मतलब कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा सब के वाहकों हैं। लेकिन आरएसएस बीजेपी के जितने बच्चे हैं 100% जो धनाढ्य लोग हैं वो इंडिया में पढ़ते नहीं, हिंदी माध्यम से तो पढ़ते ही नहीं है, 100% नहीं पढ़ते। और वो यही कहते हैं कि हिंदी भाषा मातृभाषा, अपने संस्कार और संस्कृति को अपनाना चाहिए। ये जो दोगले लोग हैं, ये दोगलापन है इनका। तो जैसा कि आपने कांग्रेस नेताओं के बयान सुने, उदित राज भी यही बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका तो काम ही है सवाल पूछना। निशिकांत दुबे हमेशा इस तरीके के मुद्दों को उठाकर लेकर चले आते हैं और सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं है। निशिकांत दुबे जो है वो थोड़ा सोच समझ कर जो है उन्हें बोलना चाहिए। यानी साफ तौर पर कांग्रेस इस मामले को लेकर बौखलाई नजर आई। एक तरफ जब निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी को लेकर सवाल पूछा तो ये सवाल भी कांग्रेस को काफी ज्यादा कि निशिकांत दुबे आखिर ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अगर आप देखेंगे तो एक और सवाल जो है उन्होंने पूछ दिया। निशिकांत दुबे लगातार अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के रडार पर है, विपक्ष के नेताओं के रडार पर है। क्यों? क्योंकि वो बेबाकी से सवाल पूछते हैं। हाल फिलहाल में यशवंत वर्मा के मामले को लेकर भी निशिकांत दुबे ने कई तरह के सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर भी निशिकांत दुबे जो है वो डटकर बातचीत करते नजर आए थे, बयान देते नजर आए थे और इस वक्त भी विपक्ष ने उनके खिलाफ काफी षड्यंत्र भी रचे और तमाम चीजें भी कही, यहाँ तक उनके निष्कासन की बात लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। निशिकांत दुबे समय समय पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास्ट को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और कांग्रेस के पास का जवाब कभी भी नहीं होता है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। ये इनको छोड़िए, ये इनके लिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे हैं। अब ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे सांसद बन जाएं और सांसद खेलें, अब इनको छोड़ दीजिए। इनको कहिए कि जाइए अंगूठा चूसते हुए जाइए 7 लोक कल्याण मार्ग, जब आप जाते हैं जहां नौकरी मांगने के लिए, वहां जाकर बोलिए ये सब कि साहब ये सब हटा दीजिए, शिमला समझौता हटा दीजिए, बोले जाकर हमें आकर क्या बोल रहे हैं।